बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल को अगर जज के ऊपर भरोसा नहीं था, आपने अपील की कि भाई मैं आपके इस पर सुनना नहीं चाहता हूँ, जज ने आपकी पूरी बात सुनी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाहर किस तरीके से लाई गई, किस तरीके से सोशल मीडिया पर चलाई गई, और जज ने जब पूरा सुनने के बाद कहा कि नहीं, इस केस से मैं नहीं हटना चाहती हूँ और आपके केस को मेरिट के आधार पर मैं तय करूँगी, भले ही आपने मुझ पर जो आरोप लगा उसके बाद भी मैं मेरिट के आधार पर तय करूँगी। उसके बाद इस मामले पर अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले को वहां तक राजनीतिकरण करना चाहते हैं कि कल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई भी जज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य होने के बाद भी उनके खिलाफ जजमेंट देने से डरे कि बाहर मार्केट में अरविंद केजरीवाल ने यह परसेप्शन बना दिया है कि मेरे खिलाफ तो सारे जज पहले से तय कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को दोषी बनाना है। तो अब जजों के ऊपर एक किस तरीके से दबाव बना रहे हो, पूरी जुडिशरी को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक बहुत गलत परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब तो मनीष सिसोदिया ने भी किया। करेक्ट, वो तो खैर मनीष सिसोदिया उनकी पार्टी के, वो तो करेंगे। कल कांग्रेस का कोई लीडर बोल देगा, कल कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर बोलेगा। आप इस तरीके से करोगे, जुडिशरी क्या करेगी? मुझे लगता है कि पूरी जुडिशरी सिस्टम पर आप अविश्वास बता रहे हो। एक मुख्यमंत्री जो खुद जनता की अदालत में हार चुका है, उसको ठुकरा दिया है, वो ये कह रहा है कि अच्छा चलिए ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब इसमें आगे क्या होगा ये एक सवाल है ना। भी केस तो जाएगा, केस तो गया हुआ है, केस की सुनवाई जस्टिस वर्णकांता शर्मा करेंगी। केजरीवाल जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मेरा वकील भी नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? अब ये कोई सीनियर वकील ही बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं सिद्धार्थ लूथरा जी, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन कोर्ट अगर वो वकील नहीं भेजेंगे तो कोर्ट वकील देगा, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो कोर्ट वकील का अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी वकील अदालत देती है। तो वो उन्होंने कहा आप नहीं देंगे, वकील तो आएगा। दूसरी बात उन्होंने एक और की, उन्होंने कहा अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। वो थोड़ी समझने वाली बात है, सुनते हैं सिद्धार्थ लूथरा जी। अगर केजरीवाल साहब अदालत नहीं जाते तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पहले तो अदालत उनको नोटिस करेंगी, फिर क्योंकि उन्होंने जमानतनामा भी दिया हुआ है, बेल बॉन्ड दिया हुआ है, तो उनके विरुद्ध वारंट भी, बेलेबल वारंट भी इशू सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं वो आते तो अदालत उनकी तरफ से एक अमाइकस या लीगल एड डिपार्टमेंट से, लीगल एड अथॉरिटी से एक वकील को अपॉइंट किया जाएगा, जो वकील साहब फिर आके बहस करेंगे और उनकी तरफ से जो तर्क पेश करने वो पेश कर देंगे। मेरा मानना ये है कि अब केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सर वो कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा अरेस्ट वारंट भी आ सकता है क्योंकि बेल बॉन्ड भरा हुआ, उन्होंने कुछ पता। जितना मैं समझता हूँ वैसे तो सिद्धार्थ लूथरा साहब ठीक से समझा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो जज साहब को लेकर बात कर रहे हैं कि जज साहब के लिए कहा जाता है कि भाई सीजर्स वाइफ शुड बी अबव द सस्पिशन। तो क्या जज साहब को रिक्यूज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? पहले भी उन्होंने किया है और बहुत सारे जज आजकल रोजाना ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी न किसी मामले में रिक्यूज करते। उन्होंने नहीं किया तो क्या अरविंद जी को उनके सामने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई जब वो, अभी मैं उनकी बाइट देख रहा था, उसमें कहा कि हमारे को इस न्याय व्यवस्था में भरोसा है और उनकी वजह से हम घूम रहे हैं, तो न्याय व्यवस्था में भरोसा कीजिए। और मान लीजिए उनका फैसला उनके खिलाफ जाता है तो हायर कोर्ट तो है ही ना, वहां वो जा सकते हैं, उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। तो इसमें क्या बात हुई? कल मैं आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता से मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि मान लीजिए स्वर्णकांता जी आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आता है, ये मैं वो नहीं दे रही है लेकिन फैसला आ रहा है, तो क्या मैं उसे आम आदमी पार्टी के दबाव का फैसला मान सकता हूं? ये भी तो दोनों बातें होगी ना। कहने वाला कह सकता है, कहने वाला कह सकता है कि भाई आपने इतना दबाव बनाया कि उन्होंने दे दिया, तो इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे की बात बता रहा हूँ, मैंने एक और जज साहब से बात की थी, फॉर्मर जज साहब से, तो उन्होंने कहा कि वकील भी दे सकते हैं। पहली बात है कि यदि वो नहीं जाएंगे तो सम्मन कर देंगे कोर्ट कि भाई आप आ जाइए। सम्मन के बाद नहीं आते तो उनके लिए बेलेबल वारंट उनके खिलाफ समन करना तो भाई किसी भी वक्त अगर जरूरत, अदालत को जरूरत महसूस होती है कि भाई ये व्यक्ति सामने आए, हाँ, तो नहीं आए तो बेलेबल वारंट दे सकते हैं। उस पर भी नहीं आते तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। और अगर वो नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं और कानून के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से 3 साल तक की जेल भी कर सकती है। ये मामला वहां तक भी जा सकता है, वहां तक भी जा सकता है। ये अब कितना जाता नहीं जाता, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह की है। अच्छा, इन्हीं पर जो दूसरा मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी के सांसद बागी होकर बीजेपी में चले गए, उसमें भी एक डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी है और पार्टी की स्थिति में किए गए एक तरफा बदलाव पर उन्होंने विरोध जताया है
और पत्र लिखकर पूछा है कि किस आधार पर ये और किस आदेश पर ये रिकॉर्ड में बदला गया है। इन सांसदों को अब बीजेपी की लिस्ट में दिखाया जा रहा है और इसकी सूचना फ्लोर लीडर्स को क्यों नहीं दी गई थी। संजय सिंह ने सीधे तौर पर राज्यसभा सचिवालय से 5 सवाल पूछे हैं और उनका संकेत ये है कि भाई इस प्रक्रिया का पालन जो है वो नहीं किया गया है और हमको इसकी सूचना भी नहीं दी गई। इस पर हमने काफी बहस कर चुके हैं वैसे कि भाई कि ये प्रोसीजरली तो ये ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं कि ऐसा हुआ है। अगर आपको कुछ कहना हो केजरीवाल जी पे। नहीं, मुझे केजरीवाल पर थोड़ी दूसरी बात करनी थी। एक तो ये कि इस पर तो बहस हो चुकी है, पार्टी अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी अलग है, राज्यसभा अलग है। देखिए, केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो साइकी को समझिए। वो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी जा सकते थे, वो लूथरा साहब ने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी जाते, कुछ भी आता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में आरोप मुक्त शब्द का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल इस टैग को लूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्वर्णकांता शर्मा जी या कोई भी जज फैसला सुनाए और फिर से वो संदेह आ जाए, जो कि आना तय है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि एकदम से खारिज कर दिया, कुछ तो आएगा ना। और अगर वो हो के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर से आरोपित के तौर पर जाएंगे। इसको आप इस साइकी को समझिए उनकी। वो बहुत चतुर दिमाग व्यक्ति हैं, जो उनकी रणनीति है। लेकिन इसमें वो जो कर रहे हैं वो क्या है? वो देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए थ्रेट हो गए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं को एनार्किस्ट हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं को फ्लोटर पहन के राजपथ पे चले जाते हैं, इसलिए भी नहीं कह रहा हूं को कहते ही कि हमको सब ध्वस्त करना है। इसलिए कह रहा हूं वो आरोप लगा रहे हैं कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो संघ से जुड़ा है उसके कार्यक्रम में चले गए। अरे भाई, ऐसे तो जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस BR गवई, CJI सूर्यकांत, जाने कितने जजेज ऐसे कार्यक्रमों में गए हैं। और वो सिर्फ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नहीं, कांग्रेस की भी जो लीगल सेल होती है, अगर वो कोई कार्यक्रम कराती तो उसमें जज, वकील सब जाते ही। सवाल यह है कि क्या भारत में जहां सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट, कांग्रेसी, कोई भी, हर कोई अलग अलग लोग डायलॉग करते थे, डेमोक्रेटिक सेटअप में बात करते थे और उसके बाद वो अपनी अपनी विचारधारा के साथ जाते थे। जो लोग बड़े लोग हैं वो अपनी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन जिस कुर्सी पर रहते थे उस पर न्याय करते थे। क्या अब इस देश में ये चलेगा कि फलाना आदमी इस विचार से है इसलिए इसको हटा दो? ये तो इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्रेट है ना। आप असली बात समझिए। और ये डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्रेट पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो लगातार ये करते चले हुए आए हैं। अब उनके ऊपर ज्यादा बड़ा संकट आन पड़ा, एग्जिस्टेंस का उनको खतरा आ गया, तो फिर से नए सिरे से कर रहे हैं, तो उनका संकट बड़ा है। वैसे बाकी देश के लोग देख रहे हैं कि शराब सत्याग्रह की वजह बन गई है। शराब, उसमें तो आरोप मुक्त हो गए ना। अरे सर, आरोप मुक्त होने से क्या होता है? उसमें तो इस तरह की भी माना कोर्ट ने कि वो, अरे सर, कमाल कर रहे हैं आप। थोड़ा सा करेक्ट रहिए सर। आप कैसे कह रहे हैं सर? नहीं, वैसे एक बात त्रिपाठी जी मैं कहूं, नहीं, हम में से नहीं भाई, लोअर, अभी आप लोग कहते हैं जब तक ऊपर के कोर्ट में है तब तक किसी को ना माने, तो अभी तक नहीं माना, तो ऊपर गया ना, जहां ये फंसे हुए हैं। अभी तो नहीं आया ना सर। स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, डरे हुए हैं। इसका मतलब क्यों फंसने का डर है उनको? हम ही क्यों मान लेंगे? राहुल जी जिस दिन था उस दिन तो हमने मान लिया भाई। हम कह रहे हैं आप किसी जो इस वक्त की स्थिति है उसको तो वैसे ही मानेंगे ना। इस वक्त की स्थिति यह है कि जज के सामने खड़े होने से डर रहा व्यक्ति, भाग रहा व्यक्ति, भगोड़ा व्यक्ति, मैं तो यही मानूंगा ना। जिसको निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। निचली अदालत ने आरोप मुक्त किया और उसके बाद आरोप मुक्त भी नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि केस ही नहीं बनता। नहीं, उसमें तो सारे गवाह बयान, किसी पर चर्चा ही नहीं हुई, किसी को एग्जामिन नहीं किया कोर्ट।